दोस्तों, यह क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस और इसके नियमों के बारे में जानेंगे कि रेजिस्टेंस के नियम और दोस्तों रेजिस्टेंस को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे कार्य करता है। तो मान लीजिए ये है कोई एक पाइप है और पाइप में ये वाटर आ रहा है और टैंक ऊपर रखा हुआ है, इससे लगातार पानी आता रहेगा। तो हमने इस मेन पाइप में 2 पाइप और लगा दिए हैं छोटे छोटे। तो इनमें से इस पानी को कम करने के लिए इनमें कुछ पदार्थ, कुछ मटेरियल्स डालते हैं। समझने के लिए हम इसमें कोई ऐसे पदार्थ डाल देते हैं ताकि इसमें पानी की मात्रा इनमें डालने से इनका पानी का बहाव कम हो जाता है, जिससे पानी इधर कम आने लगता है। पानी का जो हमने इसमें कम करने के लिए जो पदार्थ मिलाया था वही हमारा प्रतिरोध है। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध ही होता है। रेजिस्टेंस का हर उपकरण में होना जरूरी है, इसीलिए हमारे जो दैनिक जीवन में यूज करने वाले उपकरण हैं उनमें रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है, अन्यथा वह कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और कहीं पे रेजिस्टेंस अधिक की ज़रूरत होती है, कहीं पे रेजिस्टेंस कम की ज़रूरत होती है। जो आवश्यकता के अनुसार हम रेजिस्टेंस का ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो है कि रेजिस्टेंस को हम इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जब हम सर्किट में वोल्टेज देते हैं तो उस चालक में से जब धारा प्रवाहित होती है तो वोल्टेज का जो प्रेशर होता है, प्रेशर लगने से इलेक्ट्रॉन्स इधर के सकते हैं, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इधर के सकते हैं। तो वह उसमें एक बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें हमने ये बिंदी के माध्यम से समझा है कि यह रेजिस्टेंस हमारे करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे धारा का प्रवाह किया जाता है। वो चालक कॉपर का ही यूज करना चाहिए ज़्यादातर। उसमें रेजिस्टेंस कम होता है और करंट का परिभाषा क्या होती है, जो इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले हम। प्रतिरोध पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, वही प्रतिरोध कहलाता है। इसका प्रतीक R होता है और इसका मात्रक ओम होता है, जिसको इस सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए दोस्तों हम प्रतिरोध के नियम और देख लेते हैं, प्रतिरोध के नियम कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रतिरोध के मुख्यतः 3 नियम होते हैं जो हमने इस वीडियो में बताया आपको। तो पहला नियम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती अर्थात R समानुपाती L होता है। जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतनी ही लंबाई बढ़ेगी। आप जैसे जैसे प्रतिरोध को बढ़ाते जाओगे उतनी ही लंबाई बढ़ती जाएगी और उतना ही प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। और दूसरा नियम है, किसी चालक पदार्थ का उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके विलोमानुपाती काट का क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। तीसरा है हमारा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की किस्म अर्थात उसकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ की किस्म कौन से गुण। चलिए दोस्तों आपको वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया।